हेलो एवरीवन। जॉइनिंग वर्ड्स जो है बहुत अहम होते हैं इंग्लिश के अंदर। जब आपके पास दो तीन स्मॉल सेंटेंसेस हो और उनको आप ज्वाइन करना चाहते हो और उनका एक सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आपको जॉइनिंग वर्ड्स की ज़रूरत होती है। अब इसके लिए हम कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं और फिर मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। We were doing our homework when the lights went out. We were doing our homework, एक एक्टिविटी हो रही थी। क्या थी? We were doing our homework। उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त ये हुआ कि लाइट्स वेंट आउट। अब ये दोनों जो दो अलग से एक्शंस हैं, दो अलग से इंसिडेंट्स हैं, ये चूंकि आपस में रिलेट कर रहे हैं तो इसको हम व्हेन लगा के इन दो सेंटेंसेस को हमने जोड़ दिया है। लाइट्स वेंट आउट एक सेंटेंस है कि बिजली चली गई। वी वर डूइंग होमवर्क, अब इन दोनों को मिलाने से व्हेन ने इन दोनों को मिला दिया है। ही वॉज स्लीपिंग व्हेन द बर्गलर ब्रोक इन। ही वॉज स्लीपिंग व्हेन द बर्गलर ब्रोक इन। ब्रोक इन कहते हैं आप कोई ताला वगैरह तोड़कर जब किसी बिल्डिंग में चोरी के लिए दाखिल होते हैं उसको कहते हैं ब्रोक इन। ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म है, ब्रोक इन। और बर्गलर वो आदमी होता है, ये थीव और रॉबर से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इसका काम ये होता है कि ये ताले वगैरह उनको तोड़ता है या उनको अपने इंस्ट्रूमेंट से खोलता है रात के वक्त और यूजुअली, और फिर ज़बरदस्ती इस तरह बिल्डिंग्स में दाखिल होता है विद द इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग, चोरी की गरज से। ताले वगैरह इस तरह खोल के दाखिल होता है, चोरी करता है, निकल जाता है। इसको कहते हैं बर्गलर। थीव ऑर्डिनरी होता है, ये जनरल वर्ड है थीव, जबकि रॉबर जो है वो यूजुअली गन पॉइंट्स पे लूटते हैं। अब इसमें देखें, ही वाज स्लीपिंग, कोई आदमी है जो सो रहा है, वो सो रहा था जब बर्गलर ब्रोक इन उसने किया, बिल्डिंग के अंदर आया और कुछ चीज़ वहाँ से उसको चोरी करके ले गया। तो व्हेन जो है एक एक्शन का टाइम बताता है दूसरे एक्शन को बताकर कि वो सो रहा था जब वो आया। स्टूडेंट्स वर आर गोइंग अमंग देमसेल्फ। स्टूडेंट आपस में बहस कर रहे थे किसी मामले पे। व्हेन द टीचर केम इनटू द क्लासरूम, जब टीचर क्लासरूम में आया। अब इस व्हेन ने इन दोनों इंसिडेंट्स को मिला दिया है, दोनों सेंटेंसेस को मिला दिया है, दो इवेंट्स को एक बना दिया है, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप को लिंक करके उनको वन सेंटेंस बना दिया है। अब देखिए कि आगे जो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे उनमें थोड़ा फ़र्क है। पहले व्हेन जो है दरमियान में आ रहा है और अब व्हेन जो है शुरू में कैसे लग सकता है, और शुरू में अगर लगाओगे तो फिर क्या उसमें मेजर चेंजेस करनी पड़ेंगे आपको। व्हेन वी फर्स्ट न्यू अली, जब हम पहली दफ़ा अली से हमारी मुलाकात हुई। व्हेन वी फर्स्ट न्यू अली, न्यू मतलब किसी को जानना, कि पहली दफ़ा जब हमें उसे जानने को मिला, हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। तो ही वॉज स्टडिंग एट द गवर्नमेंट कॉलेज, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा था, मतलब उन दिनों में उससे हमें देखने जानने का, उससे तारुफ का मौका मिला। तो यहाँ पे ये सेंटेंस व्हेन से शुरू हो रहा है। व्हेन वी फर्स्ट न्यू अली, जब हम अली को पहली बार जानने को मिला, हमें उसे जाना, हमारा उससे इंट्रोड्यूस हुआ, ताल्लुक बना। तो वो कौन सा वक्त था? वो ये वक्त था जब ही वॉज स्टडिंग, वो पढ़ रहा था एट द गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा था। नेक्स्ट आप देखिए, व्हेन वी केम इनटू द रूम, जब हम कमरे में आए। दे वर प्लेइंग अ गेम। अब देखिए दो लोग हैं, दो ग्रुप हैं लोगों के, वो कमरे में आने वाला ग्रुप और वो ग्रुप जो गेम खेल रहा था, दो ग्रुप हैं। तो जब हम कमरे में आए, व्हेन वी केम इनटू द रूम, तो वो मतलब अदर दो तीन लोग, चार लोग, दूसरा ग्रुप। दे वर प्लेइंग अ गेम। अब इसमें आप देखिए कि व्हेन शुरू में लगा है तो उसके बाद दरमियान में कॉमा लगा है। जहाँ पे व्हेन को लगना चाहिए था वहाँ पे अब कॉमा लगा है, क्योंकि व्हेन शुरू में चला गया है। तो ये दो जो पार्ट हैं इसके, ये कॉमा इनको दिखा रहा है कि किस तरह जो है व्हेन शुरू में लगने से दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये कॉमा जो है मस्ट होता है। अगर आपने व्हेन को शुरू में लगाना है तो आपको पहला सेंटेंस मुकम्मल होने के बाद और दूसरा सेंटेंस शुरू होने से पहले दरमियान में आपने कॉमा लगाना पड़ेगा।
When we came into the room, जब हम कमरे में आए तो क्या हो रहा था वहाँ, उन्होंने क्या देखा? They were playing a game. अब इसमें ये देखें कि इसमें एक पार्ट जो है, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि एक पार्ट जो है उसके अंदर तो पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगती है, जैसे केम, न्यू और वो ब्रोकन उसमें लगा, और उसके अंदर वेंट आउट, लाइट्स वेंट आउट लगा है। लाइट्स वेंट आउट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है, यानी सेकंड फॉर्म है। ब्रोकन भी सेकंड फॉर्म है, न्यू भी सेकंड फॉर्म है, और केम भी सेकंड फॉर्म है। जबकि दूसरा जो पार्ट है उसमें आप देखें कि उसमें वर प्लेइंग लगा, वाज स्टडिंग लगा, और इस तरह वर आर्ग्यूइंग लगा, और वी वर डूइंग आवर होमवर्क लगा। तो वो पास्ट का कंटिन्यूस इस्तेमाल हुआ है, यानी दो जो टेंसेस जो हैं इसमें एक साथ आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे देखते हैं। When my father came home from office, when my father came home from the office, I was doing my homework. इसके अंदर भी आप देखें कि दरमियान में कॉमा लगा हुआ है, क्योंकि when जो है ज्वाइनिंग वर्ड है और वो शुरू में लगा हुआ है, तो अब ज़रूरी है कि बताया जाए कि पहला सेंटेंस कहाँ पे शुरू होता है और दूसरे सेंटेंस को जो उसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं उसे कहाँ से शुरू होना है। तो यहाँ पे कंजक्शन वाली प्लेस पे कॉमा आ गया है, और ये चूँकि कंजक्शन से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो दरमियान में कॉमा लगता है। When my father came home from office, जब मेरा वालिद ऑफिस से घर आया, I was doing my homework, तो इसका मतलब कॉमा यही शो करेगा कि मैं काम कर रहा था, I was doing my homework, जब वो आया। तो when का मतलब होता है जब हम वहाँ गए तो हमने ये देखा, या वो लोग ये कुछ कर रहे थे, they were eating और they were doing their homework, they were playing, कुछ भी आप उसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। When the mother came home from the show मतलब को टीवी शो, को ड्रामा शो, एनी शो, वहाँ पे जहाँ उनकी मदर गई थी। देयर मदर कुछ बच्चों की बात हो रही है। When the mother came home सेकंड फॉर्म है, जब उनकी माँ शो से वापस घर आई। The children were preparing for bed, चिल्ड्रन वर प्रिपेयरिंग फॉर बेड, तो बच्चे जो है सोने की तैयारी कर रहे थे, मतलब शी केम लेट। तो यहाँ पे भी वैन का मतलब जब है, और कंजंक्शन शुरू में आई है, दरमियान में कॉमा लगा हुआ है। व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा, व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा। शी वाज हैविंग डिनर, शी वाज टेकिंग डिनर, आप कुछ भी लगा लें। शी वाज हैविंग डिनर पास्ट का कंटिन्यूस है। व्हेन द फोन रैंग और पास्ट का इंडेफिनिट है, यानी सेकंड फॉर्म लगेगी सब्जेक्ट के बाद, और जो पास्ट का कंटिन्यूस है उसमें वाज, वर और पहली फॉर्म और आईएनजी लगता है। सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली व्हेन वी डिसाइडेड टू गो फॉर ए स्विम। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली व्हेन वी डिसाइडेड टू गो फॉर ए स्विम। अब इसके अंदर देखें कि वैन दरमियान में लगा हुआ है और कॉमा नहीं लगा हुआ है। जब वैन दरमियान में लगेगा या कोई भी ज्वाइनिंग वर्ड दरमियान में लगेगा तो कॉमा नहीं लगेगा, शुरू में लगेगा तो दरमियान में कॉमा आपको लगाना पड़ेगा। तो सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज बहुत अच्छे से ब्राइटली चमक रहा था जब हमने डिसाइड किया कि हम तैराकी करने चलते हैं। तो इसमें आप देखें कि कॉमा कैसे लगता है, कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, और व्हेन को ज्वाइनिंग वर्ड के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना ख्याल रखिएगा।